नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट और वेब सेटअप के बारे में कि सर्वर कैसे होते हैं और कैसे आपके सेटअप चल रहे हैं। देखिए, वेब डिजाइनिंग कोर्स हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेसिक पता होनी चाहिए। कैसे वेबसाइट चल रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से आपकी वेबसाइट चलती है, या कौन कौन सी चीज़ें जो वेबसाइट को चलने में मदद करती है या जो ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। नहीं तो फिर आप कोड लिख के क्या करना है, या आप वेबसाइट बना के कहाँ चीज़ें कैसे चलती है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको पहले होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पे आपको नीचे, वीडियो के नीचे आप देखिए या ऊपर, तो आपको 2-3 वीडियो के लिंक मिल रहे हैं। ठीक है, ये कुछ नेटवर्किंग कोर्स से कुछ वीडियो हैं जो हमने लिए हैं, जो आपको शायद देखने चाहिए। और यदि आप नहीं देखते तो इस वीडियो में हम वो चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन कुछ डिटेल्स में देखना है तो ये 2-3 वीडियो जो आप देख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक मतलब हमें जी चाहिए इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी में, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहली बात, वेबसाइट, वेब सर्वर, इंटरनेट, और उसके बाद में होस्टिंग, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब बात करते हैं कि वेबसाइट क्या होती है, फिर सर्वर क्या होते हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर कौन है, और फिर कैसे चीज़ें चलती हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मुझे जो सबसे बढ़िया तरीका लगता है वो समझने का, वो ये है कि आप किसी रियल लाइफ के एग्जांपल को आपकी नहीं जो भी चीज़ समझनी है उसके साथ में रिलेट करो, तो चीज़ें आसानी से समझ में आती है। लेते हैं कि एक एग्जांपल कि कैसे ये चीज़ें चलती है ना, एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है। ये मेरे पास एक बुक है, एक नोटबुक है, मैथमेटिक क्लास 10। मैंने ठीक ठाक पढ़ी है, ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ी, चलिए, लेकिन मैथमेटिक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहली बात, ये एक बुक है। इस बुक में क्या होता है, इस बुक में यदि आप ओपन करते हैं तो आपके होते हैं पेजेस। पेजेस होते हैं, है ना। इन पेजेस में क्या है, कुछ चीज़ लिखी होती है, कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है। क्लियर है ना। अब बात करते हैं ये बुक कौन लिखता है। देखिए, ये बुक के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है अभिषेक जैन, मतलब एक पर्सन है अभिषेक जैन, उसने ये बुक लिखी है। ओके, लेकिन मेरे तक कैसे पहुंची है? क्या ये खुद आए मेरे को देखेंगे भैया ये मैंने बुक लिखी है और ये आप ले लीजिए? नहीं, इसके पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस पब्लिकेशन। ये पर्सन है जिसने बुक लिखी, जिसने ये पेज जो है, इसमें जो चीजें लिखी हैं वो सारी इसने लिखी। क्लियर है। फिर ये इसको लेके किसके पास गए, साइंस पब्लिकेशन, कि जी ये मेरी बुक है और ये छापनी है और ये लोगों तक जानी चाहिए। साइंस पब्लिकेशन बुक नहीं लिख रहा है, लेकिन साइंस पब्लिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बुक लोगों तक पहुंच जाए। और यदि ये बुक लोगों तक पहुंचेगी तो लोग क्या देखेंगे, साइंस पब्लिकेशन का नाम कहीं छोटे मोटे में लिखा हुआ है पीछे, बट लोगों को मिलेगा यहाँ पे जो कंटेंट लिखा है। क्लियर। अब बात करते हैं हमारी वेबसाइट के साथ में कैसे रिलेट करते हैं इसको। तो जो वेबसाइट होती है वो होती है ये बुक, मतलब उस वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं, उन पेज को बोलते हैं वेब पेज। जैसे आप किसी भी एक वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको सबसे पहले आता है होम पेज, लॉगिन पेज, है ना। होम पे आते हैं, फिर वहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, फिर वहाँ लॉगिन करते हैं, फिर आपको जाते हैं डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो ये सारे क्या है, पेज हैं। ये क्या सारे वेब पेजेस हैं। वो सेम ऐसे ही है जैसे आपकी ये बुक है, इसके पेज जो है वो सारे क्या है, वेब पेजेस हैं। अब जो ये वेब पेजेस हैं, ये सारे एक मिलके क्या बनते हैं, एक वेबसाइट। लेकिन ये जो वेबसाइट है ये कहीं पर रहेगी, कोई जो है इसको कस्टमर तक पहुंचाएगा, यूजर तक पहुंचाएगा। जो यहाँ पे पब्लिकेशन था वो कौन काम करता है, सर्वर, वेब सर्वर। वेब सर्वर होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों तक इसको पहुंचाते हैं, मतलब जो सर्विस लोग रिक्वेस्ट करेंगे और फिर रिस्पॉन्स करेंगे। कहने का मतलब, बुक जो है वो वेबसाइट, इसके पेज जो है वो वेब पेज, और जो सर्वर है वो क्या हो गया, एक पब्लिकेशन। अब ये जो पब्लिकेशन है, ये जो साइंस पब्लिकेशन है, इसका यहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ है, मतलब ये साइंस पब्लिकेशन कहाँ है। क्लियर। तो जो हमारा सर्वर है उसका भी एक एड्रेस होता है, मतलब उसकी एक आईपी एड्रेस होगी कि वो सर्वर आपका कहाँ पे है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने खुद के सर्वर बनाते हैं, खुद का एक आईपी लेते हैं, वहां पे करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर को लेते हैं। जैसे आप GoDaddy से सर्वर ले लो, अमेजन से सर्वर ले लो, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से ले लो, वो सारे बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं जो क्या करते हैं, आपको सर्वर देते हैं कुछ चार्ज लेके। ठीक है। अब यदि मैं वेबसाइट बना रहा हूं तो मुझे वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, फिर किसी भी एक सर्विस प्रोवाइडर से मैं सर्वर लूंगा और वहां पे वो मेरी वेबसाइट को मैं रखूंगा।
फिर वो जो सर्वर है वो इंटरनेट पे कनेक्ट होगा और फिर लोग सर्च करेंगे गूगल पे, वो सर्च इंजन की अलग बात है ना। फिर लोगों को क्या करता है, वहां से वेबसाइट का लिंक मिल जाता है और लोग सर्च करते हैं। तो कहने का मतलब बुक मतलब वेबसाइट, पेज मतलब वेब पेज, पब्लिकेशन मतलब सर्वर, और जो इसका एक चैनल बना हुआ है जो इंटरनेट है वो क्या है, इसका सप्लाई मेथड। जैसे आप तक ये बुक कैसे पहुंची, आप कहाँ गए, आप गए दुकान पे, आपने बोला जी मेरे को मैथमेटिक की बुक दो, तो जैसे आप गूगल पे जाते हैं और आप बोलते हैं मैथमेटिक बुक सर्च करते हैं ना, तो वैसे ही फिजिकल लाइफ में क्या है, आप दुकानदार के पास जाते हैं मैथमेटिक की बुक दो, वो 10 बुक निकाल के देता है आपको कि आपको कौन सी चाहिए। फिर आप खुद चूज करते हैं जी मुझे साइंस पब्लिकेशन की अभिषेक जैन की बुक चाहिए। इसका मतलब आप खुद देखते हैं कि जी आप टेक्यूटीम लिखिए, आपको 1000 वेबसाइट आ रही है, फिर आप खुद देखते हैं कि जी नहीं मुझे ये techuteam.com जो है ये वाली वेबसाइट चाहिए, मुझे इसका काम है, ठीक है, ये मेरे पास मुझे जो कंटेंट चाहिए वो इस वेबसाइट में मिलता है। तो ये था एक एग्जांपल। यदि आपको समझ में आ गया हो, यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, यदि नहीं भी समझ में आया तो भी मुझे पर्सनली बताना, दूसरे एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वेबसाइट क्या होती है, कैसे होती है, लेकिन वेब डिजाइनिंग का कहीं पे जिक्र नहीं हुआ इसमें, जो हमारा कोर्स है उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। अब ये जो वेबसाइट बनानी थी उसके मेन काम होते हैं वेब पेजेस बनाना, जैसे ये जो बुक है इसके पेज लिखना। लेकिन आप इस बुक में एक बार एक चीज ध्यान से देख लीजिए, इसमें यहाँ पे बुक में एक पेज में ओपन कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी पेज, कोई डिफिकल्ट तो नहीं ओपन हो गया ना, पूछना मत क्वेश्चन मुझे आएंगे नहीं। चलिए देखते हैं, ये जो बुक है पेज नंबर 7, मतलब ऐसे ही क्या होता है आपकी जो वेबसाइट होती है उसके भी पेज के आप नाम देते हैं, जैसे लॉगिन पेज, होम पेज देते हैं ना आप। ओके, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है माध्यमिक परीक्षा 2018 गणित और जो भी चीज लिखी है, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए, क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 3 2, फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे, मतलब इस पूरी जो पेज है उसको 2 भागों में डिवाइड किया है पहले, और फिर वहां पे जो चीजें लिखनी है वो ऐसे ऐसे फॉर्मेट में लिखी हुई है। ये जो फॉर्मेटिंग है इसको बोलते हैं वेब डिजाइनिंग। इसको क्या बोलते हैं, वेब डिजाइनिंग। मतलब आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उसको आप एक प्रॉपर तरीके में लिखेंगे, वही होता है वेब डिजाइनिंग। जैसे अब ये जो लिखने का तरीका है, यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, फिर मैथ की कुछ चीजें हैं, और फिर ये, तो ऐसी जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, बिल्कुल एक सही तरीके से, मतलब जैसे होनी चाहिए उस हिसाब से है। जैसे इस बुक के जो लिखने वाला है या जो वेबसाइट में जो डेवलपर होता है वो जैसे सोचता है वैसे वो क्या करता है, उसको लिखता है। ओके, तो ये चीजें क्या है, वेब डिजाइनिंग, मतलब आप उस चीज को करेक्ट करना। अब यहाँ पे जो ये लैंग्वेज लिखी है, मतलब आप लोग समझ पाए, जैसे यहाँ पे एक चीज ले लेता हूं मैं, जैसे ये यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये जो ट्राइंगल है ये क्या है, लाइंस में, मतलब रेखाएं हैं, है ना, और ये इमेज है। यहाँ पे जो चीजें लिखी है ये हिंदी में, यहाँ पे मैथ में भी कुछ लिखा होगा, कुछ इंग्लिश में भी लिखा होगा, जैसे ABCD, मतलब क्या अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जो पढ़ने वाला है वो क्या करता है, उसको ये चीज समझ में आनी चाहिए, है ना। तो हमारे यहाँ पे जो भी वेब पेज बनाते हैं आप, जो भी वेबसाइट बनाते हैं, सर्वर पे जो आप रखते हैं, जो वेबसाइट रखते हैं, वो सारी जो वेबसाइट है वो पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में क्या होंगी, वेब ब्राउजर को दी जाएंगी। आप वेबसाइट किस में देखते हैं, जितनी भी वेबसाइट होंगी जो HTTP प्रोटोकॉल पे चलती है, प्रोटोकॉल्स की बात बाद में करेंगे, वो सारी किस में, वेब ब्राउजर में देखते हैं आप। तो वेब ब्राउजर को क्या होता है, सर्वर एक कोड देता है ताकि वो उसको समझ पाए, और फिर सर्वर ब्राउजर क्या करता है, उस कोड को आप समझ सकें उस लैंग्वेज में आपको दिखाता है, मतलब टेबल्स, स्ट्रक्चर, मतलब जैसे ये फॉर्मेट है ऐसे फॉर्मेट में आपको दिखाता है। तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो लैंग्वेज है HTML, मतलब जो ब्राउजर जिस लैंग्वेज को समझता है वो है HTML। जैसे आप लोग समझते हैं हिंदी इंग्लिश, मैं समझता हूँ हिंदी इंग्लिश, और भी जो लैंग्वेज आप समझते हैं, तो वो वैसे जो ब्राउजर होता है वो किस लैंग्वेज को समझता है, HTML। इसलिए हम जो भी पेज लिखेंगे बेसिक, वो पेज किस में लिखेंगे, HTML में, मतलब डिजाइनिंग पोर्शन किस में करेंगे, HTML में। सर्वर पे कोड चलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो दूसरी चीज है, उसके बारे में बात समझेंगे पहले। लेकिन आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, वेबसाइट क्या होती है, वेब सर्वर्स क्या होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, और इंटरनेट पे ये चीजें कैसे चलती हैं। अब जैसे आप जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट गूगल पे जाती है, गूगल के पास में क्या होते हैं, गूगल के बहुत सारे वेब क्रॉलर होते हैं, वो लोग पहले से ही लिस्ट बना के रखते हैं कि कौन सी वेबसाइट किस एड्रेस पे अवेलेबल है, कौन कौन सी वेबसाइट चल रही है, कौन कौन सी IP एड्रेस पे चल रही है, और फिर उनकी डिटेल्स आपको पहुंचाते हैं। तो ये काम होता है वेब क्रॉलर का।
अब सर्च इंजन इसको मेंटेन करके रखता है। जब भी आप कोई क्यूरी करते हैं तो उस क्यूरी के रिलेटेड कौन सी वेबसाइट सबसे बेस्ट सुटेबल है वो आपको दिखाता है। और ये जो चीज है इसको बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपकी वेबसाइट जब भी आप सर्च करते हैं तो आपकी वेबसाइट कहाँ शो होगी, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा तय होता है। तो ये चीजें हम बाद में भी बात करेंगे, बट आपको अभी बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया वेब सर्वर क्या है, वेब सेटअप कैसे होता है, इंटरनेट पे कैसे सर्विस लेनी पड़ती है। तो कहने का मतलब यदि आपको एक वेब डेवलप करनी है और उसको चलाना है तो अब बात करते हैं उनमें क्या क्या चीजें चाहिए। पहली बात, आपको एक सर्वर चाहिए, एक वेबसाइट जिसमें वेब पेजेस होंगे बहुत सारे वो चाहिए, एक होस्टिंग प्रोवाइडर जो आपके उस सर्वर को रखेगा, नहीं तो फिर आप एक सर्वर रखिए, और उस सर्वर का एक एड्रेस। जैसे ये साइंस पब्लिकेशन था, इसका एक एड्रेस है ना भाई, फिक्स है कि ये प्रिंट कहाँ पे कर रहा है, ये सर्वर कहाँ पे है, ये पब्लिकेशन कहाँ पे है, उसको हम बोलते हैं सर्वर का आईपी एड्रेस। तो मतलब सर्वर का आईपी एड्रेस, अब ये क्या है, ये सारी चीजें होस्टिंग प्रोवाइडर करता है। तो अब मैं समराइज एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक सर्वर चाहिए, वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, और एक होस्टिंग प्रोवाइडर से आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर लेना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, आईपी एड्रेस जो है वो लोगों को याद नहीं रहते। आपने क्या कभी कोई आईपी एड्रेस से वेबसाइट एक्सेस की है? नहीं। आप लोग किस करते हैं, एक नाम, जैसे इस वेबसाइट को देखने के लिए आपने लिखा होगा www.techvteam.com। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं हम डोमेन नेम। ये एक नाम है, इस वेबसाइट का एक नाम है, लेकिन इस नाम से एक आईपी एड्रेस क्या हो रही है, मैप हो रखी है। ठीक है, तो नाम से हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट तक पहुंचते हैं, लेकिन रियल में बैकएंड में आईपी एड्रेस से पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब सर्वर चाहिए आपको, वेबसाइट डेवलप करके मतलब रेडी पेजेस आपको चाहिए, और एक होस्टिंग प्रोवाइडर जहां पे वो सर्वर आप रखेंगे, जहां पे वो वेबसाइट आप रखेंगे, एक डोमेन नेम चाहिए। ठीक है, अब इस कोर्स में जो है वो आपको वेब होस्टिंग हम प्रोवाइड करेंगे 2 महीने के लिए, एक सब डोमेन देंगे। डोमेन और सब डोमेन में क्या फर्क है उसके बारे में बात हम करेंगे कि सब डोमेन और डोमेन क्या होता है। तो डोमेन क्या होता है, देखिए, एक होता है टॉप लेवल डोमेन, टीएलडी जिसको बोलते हैं। टॉप लेवल डोमेन मतलब जैसे .com है, .in है, .net है, .org है, डॉट और भी बहुत सारे जो भी चल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन। इनके सब डोमेन होते हैं। जैसे अब जो हमने लिया हुआ techvteam.com, ये कॉम का सब डोमेन है techvteam। ऐसे ही techvteam का भी सब डोमेन हम आपको देंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है सुनील, तो मैं जो डोमेन मुझे मिलेगा वो मिलेगा sunil.techvteam.com। ये डोमेन आपको दे दिया जाएगा, एक सर्वर दे दिया जाएगा, उस पर आप अपनी वेबसाइट बनाइए, उस पर आप होस्टिंग आपको हम दे ही रहे हैं, और आपकी वेबसाइट ऑनलाइन चलेगी 2 महीने के लिए। आप उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यदि आपको एक्सटेंड करवानी है तो भी आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो कल बात करेंगे कि कैसे कौन कौन सी बेसिक चीजें जो आपको चाहिए कोर्स में अब आगे प्रोसीड फर्दर करने के लिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर और टूल्स चाहिए, पहले वो हम डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में फिर हम HTML से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।